नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करने वाले हैं। 13 करोड़ से ज्यादा लोगों की आबादी का धार्मिक ताना बाना आखिर दिखता कैसा है? चलिए आज इन्हीं आंकड़ों की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं। स्क्रीन पर जो ये नंबर है, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये 13,07,25,310 लोगों की कहानियों, उनके विश्वासों और उनकी संस्कृतियों को अपने अंदर समेटे हुए है। आइए देखते हैं कि ये विशाल आबादी धार्मिक तौर पर कैसे बटी हुई है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस भारी भरकम जनसंख्या के अंदर आस्था का परिदृश्य कैसा है? कौन से धर्म बहुसंख्या में हैं और कौन से अल्पसंख्यक? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े धार्मिक समूह के साथ। देखते हैं कि ये समूह इस पूरी आबादी की पहचान को किस तरह से आकार देता है। और वो सबसे बड़ा समूह है हिंदू धर्म। जी हां, इस आबादी का सबसे प्रमुख धार्मिक समुदाय यही है। अब देखते हैं कि असल में नंबर क्या कहते हैं। लगभग 82%। ये एक बहुत बड़ा बहुमत है। अगर हम बिल्कुल सटीक आंकड़ों की बात करें तो ये है 81.9986%, मतलब 10 करोड़ 71 लाख से भी ज्यादा लोग। ये आंकड़ा हमें इस समाज की नींव की एक बिल्कुल साफ तस्वीर देता है। अच्छा, अब जब हमने बहुमत की बात कर ली है तो चलिए आबादी के दूसरे सबसे बड़े हिस्से पर ध्यान देते हैं। इसे समझना भी उतना ही जरूरी है। दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है इस्लाम, जिसकी आबादी में हिस्सेदारी करीब 17.7% की है। अगर संख्या में देखें तो ये 2 करोड़ 31 लाख से भी ज्यादा लोग हैं। ये जो बार चार्ट है ना, ये दोनों प्रमुख समूहों के बीच के पैमाने को और भी साफ कर देता है। एक तरफ 82% और दूसरी तरफ 17.7%। ये फर्क कितना बड़ा है वो एक नजर में ही समझ आ जाता है। ये विजुअल हमें अनुपात का अंदाजा तुरंत दे देता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इन दो बड़े समूहों की नहीं है। इस तस्वीर में और भी कई रंग हैं। अब हम उन छोटे लेकिन बेहद जरूरी समुदायों पर नजर डालेंगे जो इस आबादी की विविधता को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। यहां देखिए, अन्य धर्म, बौद्ध, ईसाई, सिख और जैन धर्म भी इस आबादी का एक हिस्सा हैं। और हां, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। भले ही इनके प्रतिशत बहुत छोटे लग रहे हों, पर ये सब मिलकर हजारों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमें विश्वासों की एक गहरी विविधता दिखाते हैं। तो अब तक हमने अलग अलग टुकड़ों को देख लिया। चलिए अब इन सभी आंकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि ये पूरी तस्वीर मिलकर हमें क्या बताती है। और ये डोनट चार्ट ये सब कुछ एक साथ कितने शानदार तरीके से दिखाता है। 82% हिंदू, 17.7% मुस्लिम और फिर वो एक छोटा सा हिस्सा लगभग 0.3% का, जिसमें बाकी के सभी समूह आ जाते हैं। एक नजर में ही पूरी आबादी की धार्मिक बनावट का अंदाजा हो जाता है। और हां, अगर किसी को ये जानना हो कि ये सारी जानकारी कहां से आई है, तो ये रही वो ओरिजिनल डेटा टेबल। यहां हर धर्म के लिए एकदम सटीक संख्याएं और प्रतिशत दिए गए हैं, जिससे ये साफ है कि हमारा ये पूरा विश्लेषण पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित है। तो आखिर में सवाल ये उठता है, इस तरह का जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो किसी भी समाज के ताने बाने पर कैसे असर डालता है? ये आंकड़े हमें किसी भी समाज की एकता और उसकी विविधता के बारे में क्या सिखाते हैं? इन नंबरों के पीछे जो कहानियां हैं उनके बारे में सोचना वाकई में बहुत दिलचस्प है।